हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी संडे। कैसे हैं आप दोस्तों? आज इस संडे में मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक कहानी लेके आई हूँ। एक यूएस की डीएफ की, जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, जिसके अपना फाइनेंस और उनके हस्बैंड का पूरा फाइनेंस एक प्रकार से ख़त्म हो चुका था। और इसके डीएम बहुत ज़्यादा स्टबर्न थे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। लेकिन 1 ईयर के अंदर, इन 1 ईयर शी डिड इट। अपना फाइनेंस रेस किया, अपने हस्बैंड का भी फाइनेंस रेस किया। वो जो एक स्टबर्न डीएम थे उनके, वो आज ये लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं। एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम में ऑलमोस्ट एवरीडे मिलते हैं और बातचीत होती है, और यूनियन में भी हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में भी डीएफ आ चुकी हैं। बस फाइनेंशियल इशू भी था, पर कभी भी अपनी फाइनेंशियल इशू को अपनी वीकनेस नहीं बनाया। और आई थिंक शी इज़ द ओनली डीएफ इन माई एक्सपीरियंस जो लगभग साल भर से फाइनेंशियल इशू होते हुए भी महीने के 4 सेशन लेती हैं। हर वीक एक सेशन कंपलसरी वो प्री बुकिंग कर लेती हैं, और ऑलमोस्ट हर महीने के 5 सेशन होते हैं। कभी मैंने उनसे नहीं कहा कि आप ऐसा करिए। शी वॉज डेडिकेटेड। क्योंकि उनको अर्जेंट चार्जेस ना देना पड़े, तो उन्होंने पूरे हर हफ्ते का एक बुक करके रखा था। जब भी कोई गलती होती थी, वो सेशन तो है ही, हम लोग उसको अपग्रेड करते जाते थे, ठीक करते जाते थे। और विद इन 1 ईयर शी हैज़ अचीव्ड नॉट ओनली हर यूनियन, बल्कि अपने और अपने हस्बैंड का फाइनेंशियल स्टेटस। और मैं क्या कहूँ आगे, चलिए हम उनकी ज़ुबान में सुनते हैं। हेलो माय सोल फैमिली, मैं अपनी जर्नी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने एंजल मैम के हेल्प से मैं इस जर्नी पे हूँ 1 साल से ऑलमोस्ट। मेरी और मेरी ट्विन फ्लेम की मुलाकात नवंबर 2020 में हुई। तब मुझे पता नहीं था हम दोनों ट्विन फ्लेम्स थे। और मेरी और उनकी दोनों की शादी हो चुकी थी। एंड मेरी एक बेटी है और उनका भी एक बेटा है। और 2022 में हमारा सेपरेशन हुआ, दिसंबर 2022 में। और फिर अक्टूबर 2023 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस जर्नी पे हूँ एंड दैट वी आर ट्विन फ्लेम्स। तो मैंने काफ़ी जगह इसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश की, काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखे, कुछ लोगों से बात भी की। और ये जानने के बाद कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जब मैं अपने डीएम से फिर से मिली, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि हम दोनों जिस जर्नी पे है। और तब हमारा एक इमोशनल कनेक्शन हुआ, और मुझे लगा कि मेरे डीएम ने इस जर्नी को एक्सेप्ट किया है। पर तुरंत ही इंटीमेसी के बाद उन्होंने पूरा यू टर्न लिया और कहा कि ये सब बकवास है, और हमें जो प्रैक्टिकल है वो करना है, अपने फैमिली पे फोकस करना है। तो ये कह के उन्होंने जो ऑलमोस्ट 2024 फेब में हमारी 1 साल के बाद मुलाकात जो हुई, उसके बाद मुझे जो होप दिखा, उसके बाद डीएम ने फिर से मुझे ब्लॉक कर दिया और मैं टोटली शैटर्ड हो गई थी। लकीली आई फाउंड दिस वेबसाइट। फिर वहाँ पे मैंने एंजल मैम के साथ सेशन बुक किया, और उन्होंने कुछ चीज़ें बोली जिससे मुझे काफ़ी एनर्जी मिली, स्ट्रेंथ मिली। उन्होंने बोला कि दिस जर्नी इज़ नॉट रोमांटिक ओनली, एंड इट इज़ spiritual journey. It is our highest soul purpose, and we should treat it very sacred, as if it is our worship, like we are doing puja. And the second thing she shared was that union is possible. तो इससे मुझे हौसला काफ़ी मिला, क्योंकि अब तक जिन लोगों से भी मैंने बात की, उन लोगों में इतना मुझे कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया। दे वर लाइक
कि यूनियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, नथिंग इज गारंटीड एक्सेट्रा. एंड द अदर थिंग इज कि जितना सेल्फ एफर्ट पे और किस तरीके के सेल्फ एफर्ट पे फोकस करना है वो भी मिसिंग लगा मुझे. बट वंस आई स्पोक टू एंजल मैम, एवरी टाइम आई स्पोक टू हर, शी गिव्स सर्टेन कीज, और वो की एकदम से कुछ हमारे अंदर कुछ खोल देता है, समथिंग इन आवर हार्ट, एंड दैट स्टार्ट्स अनफोल्डिंग एज आवर ओन लर्निंग इन आवर लाइफ्स, इन आवर जर्नी. ऐसा मुझे महसूस हुआ. तो जैसे ही एंजल मैम ने बोला कि मेहनत करने से करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड दैट रियली स्ट्रक विथ मी. तो मैं मैं ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में थी और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थी फॉर पास्ट 15 ईयर्स, अभी भी हूँ. पर मैंने अपने प्रैक्टिसेस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, स्पेशली इन द सेपरेशन फेज. काफ़ी मैं लो हो गई थी, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं किया. बट आफ्टर स्पीकिंग विथ हर, आई टुक अप बेसिक इनर वर्क एंड शेयर्ड फील्ड, एंड मैंने रिलीजियसली वो फॉलो किया. एवरी डे रोट अ टाइम टेबल, वो जो 11 इनर वर्क में कहा गया है, एंड एवरी डे डूइंग बेसिक इनर वर्क एंड ऑल्सो शेयर्ड फील्ड. तो कुछ दिन काफ़ी समझ में आता था, काफ़ी क्लैरिटी थी. कुछ दिन बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल रहा था. बट वन थिंग आई did is that I religiously followed every day whatever she said, कि रोज सुनना है, कि अपने सेल तक एब्जॉर्ब करना है. I gave my 100% trust to that, and I followed that. चाहे मेरा मूड बने ना बने, चाहे मुझे अच्छा लगे ना लगे, समझ में आए ना आए, I would do it every single day, because अभी ये 3 साल तक जो खींच रहा था येस नो, वो पेन मुझसे डील नहीं हो पा रहा था. आई वॉन्टेड अ सोल्यूशन, आई वॉन्टेड आंसर्स. तो इससे क्या हुआ, एंड आई प्रेड अ लॉट टू डिवाइन कि मुझे इससे निकालो. उससे क्या हुआ कि आई स्टार्टेड सीइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन. ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस came up, and my DM was also triggering me by sending messages कि वो अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट आई ओनली रिमेंबर्ड वॉट एंजल मैम हैड सेड कि 3D में जो भी दिखाया गया है वो सब झूठ है. तो उस टाइम पे वो झेलना थोड़ा मुश्किल था. बट दोज वर्ड्स वेर लाइक दैट, जब हम डूब रहे हैं ना, तो एक सिर्फ तिनके की सहारे की ज़रूरत होती है. तो इट वॉज लाइक दैट होप कि नहीं, आई विल फाइंड लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. तो उससे क्या हुआ कि पूरी मेरी नेगेटिविटी जो, क्योंकि मैंने अपना प्रैक्टिसेस, अपने खुद के प्रैक्टिसेस को भी रिवाइव किया, उसको पूरी श्रद्धा से की, जो भी ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन और सारी ये बेसिक इनर वर्क भी. I started experiencing also lot of peace and love, and एक point आया, I experienced my DM inside me, and I was very surprised with that experience, and he was so that feeling was that he was so loving and he's part of me. तो तब से, जब वो एक्सपीरियंस के बाद से मुझे इस जर्नी के बारे में ये डर बहुत काफ़ी हद तक कम हो गया. उसके बाद जो भी ट्रिगर आ रहे थे उनसे वो बेरेबल हो गया. मुझे काफ़ी आंसर्स भी मिले, जो मैम ने एक सेशंस में एक की तरह दे के मुझे गाइड किया. दैट स्टार्टेड मेकिंग मोर एंड मोर सेंस. लाइक जो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल किसी सेशन में कहा था, वो 1-2 महीने बाद वही वर्ड्स मेरे कान में रिपीट होते गए, और तब मुझे समझ में आया, अच्छा ये दिस इज़ वॉट शी मीन्स, दिस इज़ वॉट इट मेंट. सो एवरी वीक आई टुक सेशंस विथ हर, एंड एवरी डे आई डिड शेयर्ड फील्ड.
उससे क्या हुआ कि एंड शी सेड कि योर डीएम इज़ अ रिजल्ट ऑफ यू, जो तुम्हारे अंदर है वही डीएम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो लास्ट ईयर फरवरी 2024 में डीएम मुझसे मतलब काफ़ी नाराज़ होकर मुझे ब्लॉक किया था। वही जुलाई में उन्होंने खुद अपने आप मुझे कांटेक्ट किया एंड दिस टाइम ही हैड कम्प्लीटली एज इफ़ कि पहले कुछ हुआ ही नहीं हमारे बीच झगड़ा। ही वॉज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग। और 2 दिन हम मिले, उसके बाद मैंने भी कुछ गलतियाँ की क्योंकि मैंने पीएमई सेशंस नहीं लिया था और उसके बाद उन्होंने फिर से मुझे ब्लॉक कर दिया। लेकिन इस बार जो मेरी एनर्जी डिप हुई, इट वाज नॉट ओनली 10% ऑफ व्हाट इट वाज अर्लियर बिफोर इट वाज इन फेब। फिर मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि मतलब जैसे मैम कहती हैं कि the more you change, the more the DM will reflect that, and divine will give us that opportunity to meet. और उनके पास कोई चॉइस नहीं होता। So फिर से मैंने अपने इनर वर्क काबू रखा। मैंने एडवांस्ड इनर वर्क भी लिया और सुपर एडवांस्ड इनर वर्क भी लिया। उसमें से ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट मुझे बहुत यूज़फुल लगा, स्पेशली टू लेट गो ऑफ माई जेलसी विद द थर्ड पार्टी एंड ऑल ऑफ द बेसिक इनर वर्क में जो कर्मा क्लेंजिंग था, दैट वाज आल्सो वेरी यूज़फुल टू ब्रेक ऑफ अटैचमेंट्स, माई ओन अटैचमेंट्स विथ माई रिलेशनशिप्स एट होम। उससे पहले जब मैं एक बात बताना भूल गई कि अप्रैल में जब व्हेन आई मेट एंजल मैम, तब मेरी आउटसाइड सिचुएशन भी काफ़ी ख़राब लग रही थी बिकॉज माई हस्बैंड लॉस्ट हिज जॉब एट दैट टाइम। उसके बाद मेरी भी मतलब जॉब से इंटरेस्ट बिल्कुल ऑलमोस्ट जा चुकी थी। आई डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट after DM blocked me in doing anything. I was at a very low point, but I had to go to work to support my family, so it was very difficult. And we had not invested, हमारी कुछ savings थी जो हमने कहीं invest नहीं किया because we had our own insecurities कि पता नहीं पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा etc. That time was not easy, but even then I decided to give my journey the highest priority, and because of which जुलाई में हमारी मुलाकात हुई और फिर से हम लोग सेपरेट हो गए। उसके बाद मैं लगातार सेशंस ले रही थी मैम के साथ एंड शी गाइडेड मी। आई ऑल्सो टू PME सेशन वेयर शी गाइडेड मी कि कैसे हम एकदम से इंटीमेसी में वी कैन नॉट रश, वी हैव टू डू स्टेप बाय स्टेप, टेक सर्टन स्टेप्स एंड अंडरस्टैंड। तो दैट वाज आल्सो वेरी यूजफुल। Even though my situation was not changing much, I think my inner confidence was improving, inner peace was improving. तो उससे क्या हुआ, जुलाई या अगस्त में my husband he found an investment for our savings which was giving us very good yield, like almost covering our monthly expense. तो ये मेरे लिए काफ़ी it was a gift of my inner transformation, and it was some relief कि अगर हम दोनों की जॉब ना रही तो भी we have a source of income. And I also observed that कि जितना मैं अपनी insecurities पे work करके inner strength पे काम कर रही थी, वैसे ही even my husband was growing more and more secure, dropping his insecurities and doing things that was good for him rather than just focusing on our marriage or relationship, जिसमें पहले काफ़ी झगड़ा हुआ करते थे। तो last 1.5 years we have been very peaceful. We are not as a couple but as really good friends, and he is also realizing that this is the best way to live with each other. फिर उसके बाद तो that was a first breakthrough
जहाँ पे मुझे थोड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिखाई दी. उसके बाद इन वन ऑफ द सेशंस आई वॉज टॉकिंग टू मैम. आई एम हैविंग कि मेरी काफ़ी हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, एंड मैम सेड दैट यू नो माई यूनियन एनर्जीज आर बीइंग फॉर्म्ड. तो तब मुझे थोड़ा यकीन होना, आई कुडंट बिलीव कि इतनी जल्दी इट्स नॉट, हाउ इज़ इट पॉसिबल. लेकिन आई केप्ट, बट आई ट्रस्टेड हर and I kept doing my inner work with more rigor, especially because she said that. So every day I would do magical, almost every day, magical manifestation, and then reunion, magical reunion, meditation, and then तो ये दोनों, और I would do alternately. And also the subliminal that I took, I did it religiously, apart from the basic inner work. तो मेरे in my day, almost the whole day, I was doing my inner work and I was taking break for my work. So because I really took it seriously कि this is my highest priority. And sure enough, December में DM ने मुझे खुद contact किया. I was very surprised. After 2 years, he unblocked me in December, and he has still unblocked me so far. So for me, this was a big achievement या gift, जो भी बोल सकते हैं, because मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि we will ever be together again or talk to each other. Although we don't talk very frequently, we also meet in our common meditation group, तो हमारी बात होती है. तो but now we are at a stage where I feel that he is accepting me, but not yet fully there, but we are progressing. And apart from my relationship point of view, you know, my husband also shared that this last 1 year has been the most peaceful year. He was able to focus on his growth, his career, and he is now doing what he always dreamt of doing but had a fear that he couldn't do, which is start his own company. Or from next month he will also be you know, start earning. So हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अभी काफ़ी स्टेबल होती नज़र आ रही है. एंड आई रियलाइज्ड दैट हम लोग जो वेल्थ या किसी और हेल्थ या किसी और चीज़ के लिए काम करते हैं, तो हम बाहर देखते हैं कि बाहर से हम कैसे वेल्थ को इकट्ठा करें. बट इफ़ वी फोकस ऑन आवर इनर वेल्थ, our journey, which is the highest priority, then all other type of wealth, comfort will come to you. So as ma'am keeps sharing in all her videos, that you know, focus on your journey is your highest priority. And recently DM ने भी मुझसे अच्छे से बात भी की for the first time, and he appreciated some things that I was doing. So I felt happy, and finally right now I'm very hopeful for the future, and I'm hopeful that more good things will happen. But I'm at a place where I'm also feeling very content. So all this was possible mainly because of me meeting the right mentor in the form of Angel ma'am. Otherwise, you know, there are so many avenues to get misguided, and we only have you know, so much time in this lifetime. So I would highly encourage to not give up any time on this journey. Continue. Definitely, as ma'am said, you know, hard work pays off, and जो DF मेहनत करती है उनको फल मिलता है, which is very true. और मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि फल सिर्फ DM के रूप में नहीं, फल द मेन सक्सेस और इज़ दैट आई गेन्ड इनर स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस in my life.
And with that, I would like to express a lot of gratitude to Angel ma'am. Without her, I would have gone into 100 different directions. But she really gave me direction, step by step, guiding me with her sessions, and also all the inner work and shared field that she has created. It is a must, and everyone on this journey should take it and follow it, and that would be my recommendation and urge to all of you. Lots of love and blessings. Thank you.